कहां कहां परमात्मा किस किस जीव की रक्षा करते हैं। छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास थे। समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवा को बहुत बड़ी शिक्षा दी थी, और शिक्षा दी तो रोजाना राजनीति की शिक्षा दिया करते थे। रोजाना आते हैं और छत्रपति शिवा नीचे बैठ करके गुरु से शिक्षा लिया करते थे। एक दिन छत्रपति शिवा को वो कहते हुए सुन लिया। शिवा कह रहा था कि मेरे जैसा राजा इस भारत देश में नहीं है, और मेरे जैसी व्यवस्था किसी भी राजा ने इस भारत में नहीं कर रखी, जैसी व्यवस्था मैंने कर रखी है अपने इस राज्य में। जब समर्थ गुरु रामदास ने सुना, समझ गए कि अभिमानी बन गया है। अभिमान आ गया, और अभिमान पतन का लक्षण है। जिस किसी के अंदर, चाहे कोई विद्वान हो, चाहे धनवान हो, चाहे कोई और हो, जिसमें घमंड आ गया, अहंकार आ गया, अभिमान आया, तो समझिएगा कि उस दिन से उसके पतन का रास्ता खुल गया है, आगे नहीं बढ़ेगा, अब पीछे पीछे खिसकेगा। समर्थ गुरु रामदास योग्य गुरु हैं, शिष्य के अंदर दोष नहीं देखना चाहते, और मन में एक दिन विचार किया कि इसको सुधारना चाहिए। समर्थ गुरु रामदास आज भी राजमहल में आए तो सही, लेकिन शिवाजी से बोले नहीं, और बोले नहीं, बैठे तक नहीं, और वहां आकर के वापस ही निकल गए। वापस निकल गए तो शिवा का माथा ठनका कि जो गुरुदेव रोजाना नीति की शिक्षा देते थे, आज न बोले न बैठे और चलते बने हैं। शिवा उठा और उठ करके समर्थ गुरु रामदास के पीछे पीछे चलने लग गए, और जैसे मना रहे हो कि गुरुदेव मेरे से कोई अपराध हो गया क्या, बात नहीं करते और बैठे भी नहीं है, कोई उपदेश नहीं है। लेकिन समर्थ गुरु रामदास तेजी से चलते चले गए। पीछे पीछे शिवाजी है नगरी से बाहर निकल गए। नगर से बाहर निकले और छोर पर नगर के जाकर के खड़े हो गए। खड़े हुए शिवाजी नजदीक आए। नजदीक आते ही समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि शिवा, जैसे ही शिवाजी का नाम लिया तो उसको संतोष हुआ कि गुरु ने बोला तो सही। कहा कि शिवा, वो पास में लोहार की दुकान से घन उठा करके ले आया। शिवाजी दौड़ करके घन उठा करके लेके आए, और लेकर के आए एक मोटा सा बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि शिवा, इस पत्थर को तोड़ दे। पत्थर को तोड़ दे। शिवाजी ने 2-4 चोटें बड़ी तेजी से लगाई तो पत्थर के 2 टुकड़े हुए। कहा कि अब घन एक तरफ रख, और समर्थ गुरु रामदास झुक करके देखने लग गए। देख रहे थे और शिवा को भी झुका करके दिखाया कि देखना जरा। पत्थर के अंदर क्या देखा कि बहुत सारे जीव थे। कहां से रास्ता बना हुआ था, वो बहुत सारे जीव देखे कि कुछ जीव एक तरफ बैठे हैं, अंडे व्यवस्थित रखे हैं, छोटा सा गड्ढा पानी का भी दिखाई दिया, और अन्न के कण एक तरफ बड़े व्यवस्थित रखे हैं, कुछों का आवागमन चल रहा है। इतनी सुंदर सी व्यवस्था दिखाई दी। कहा कि शिवा, देखना कैसा है। शिवा ने कहा कि गुरुदेव, कमाल हो गया, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। जैसे ये कहा कि बड़ी सुंदर व्यवस्था है, समर्थ गुरु रामदास कहने लग गए कि शिवाजी, ये सुंदर सी व्यवस्था मुझे लगता है तूने कर रखी है, तूने कर रखी है। शिवा के कान खड़े हुए और समझ गया कि गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं। समर्थ गुरु रामदास के चरण पकड़ करके कहते हैं, गुरुदेव मेरे से भूल हो गई। मैं सोचता था कि मेरे से अच्छा व्यवस्थापक कौन होगा, लेकिन इस पत्थर के अंदर भी व्यवस्था करने वाला कोई और है। वो सबकी सब जगह सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। वो उस शिला के अंदर भी रक्षा कर रहा है।